जी, आज हमारा जो प्रदर्शन है सरकार की वादा-खिलाफ़ी के खिलाफ़ है। हमारे मतलब जो पिछले 3 साल से हमारी 4 माँगें हैं सरकार के लिए, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमें बस हर बार आश्वासन देके भेज दिया जाता है कि हमने आपकी माँग सुन ली है, हम इसको जल्द ही लागू कर देंगे। पिछली बार इलेक्शन से पहले हमें ये कहा गया था कि जी अभी आचार संहिता है, इसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगी, हम तुरंत आपका कार्य कर देंगे। जिसमें हमारी माँग थी कि जी सबसे पहले तो जो स्पेशलिस्ट कैडर है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी सरकारी अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम है। उनको रोकने के लिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लगाने के लिए हमारा ये था कि जी आप कैडर बना दीजिए उनका। वो कैडर के ऊपर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। वो फ़ाइल अभी की अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकी हुई है, ना उस पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी डिमांड थी हमारी कि जो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती हो जाते हैं। एक स्पेशलिस्ट जो बाहर से आता है और एक जो नौकरी कर रहा है इन सर्विस में सरकार की तरफ सरकार के लिए कार्य कर रहा है, उसकी अनदेखी करी जा रही है और एक नए किसी और व्यक्ति को आप ऊपर लाके रख देते हैं, तो उसकी पूरी सीनियरिटी खत्म हो जाती है एक तरह से। तो जिसको एक्सपीरियंस है आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं कि जिसको कुछ पता ही नहीं और पहली बारी में आके बैठ जाएगा और ये तानाशाही वाला कार्य हो जाता है उसमें। तो हमारी ये माँग थी कि डायरेक्ट एसएमओ नहीं होना चाहिए, उसमें हमारे पिछले स्वास्थ्य मंत्री का बहुत अच्छा सहयोग था हमें। उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें हम इसका गैज़ेट नोटिफ़िकेशन भी निकालेंगे। परंतु अब क्या हो रहा है कि कुर्सी पे जो नए मंत्री साहब आए हैं, उनको गलत तरह से फ़ीड किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि पहले डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर एसएमओज़ की पोस्ट खाली है फील्ड में। 225 लोगों का प्रमोशन करना है, पिछले 2 साल से वो प्रमोशन हुआ ही नहीं है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, इसका किसी को ना तो बताया जा रहा है हमें और ना ही कुछ उस पे एक्शन हो रहा है। अभी भी वो फ़ाइल आपको अगर मैं बता दूँ कहाँ पड़ी है, तो आप ये कहेंगे कि उस पे तो कोई कार्य नहीं हुआ इसका मतलब अभी तक। तो एक तरह से पूरी डॉक्टर्स के ऊपर एक जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। उनको ये दिखाया जा रहा है कि आप हमारे लिए किसी भी मतलब हमारे किसी काम के लिए योग्य नहीं हैं, आप बाहर चले जाएँ। या तो सरकार यही चाह रही है कि सरकारी अस्पतालों को जल्द से जल्द बन के इनका प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया जाए और ये डॉक्टर सभी हट जाएँ यहाँ से। दूसरा अब आप ये देखिए कि ये था हमारा कि भई आप जो पीजी बॉन्ड है, 1 करोड़ का आप एक डॉक्टर एश्योरेंस कहाँ से लाएगा? और वो भी जब आपने शर्त ये रखी हुई हो कि ब्लड रिलेशन में ना हो। कोई तीसरा आदमी किसी डॉक्टर के लिए 1 करोड़ की बॉन्ड श्योरिटी कैसे लिख के दे देगा? ये तो एक तरीका यही हो गया कि सरकार ये कह रही है कि भई आप पीजी मत करो। या तो आप सीट नहीं दे रहे थे पहले हमारे को, कोटा नहीं दे रहे थे, कोटा दे दिया तो अब आपने शर्त ये रख दी कि आप 1 करोड़ का बॉन्ड लाओ। मुझे नहीं लगता एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके नीट का एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बनता है, कि उसके पास 1 करोड़, अगर वो 1 करोड़ होता तो शायद मेरे हिसाब से कभी वो डॉक्टर नहीं बनेगा, जिसके पास भी 1 करोड़ होगा। तो सरकार जो इस तरह से लागू कर रही है पॉलिसीज़ को, बात नहीं सुन रही है, 3 साल हो गए हैं, बिल्कुल कान बंद करके पड़ी है। ये हमारा विरोध प्रदर्शन उनके लिए सरकार के खिलाफ है, जो बार-बार वादा करके हमारे साथ मुकर रहे हैं। तो आज डॉक्टर्स डे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, आज हम सभी ये जानबूझ के इसको हमने करा है कि भई डॉक्टर्स डे पे हम अपनी आवाज़ तो बताएँ, सरकार को दिखाएँ तो सही कि भई सरकार आप हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? 3 करोड़ की जनता है पूरे हरियाणा की। 3 करोड़ की जनता में सिर्फ़ अगर आप एक्चुअल में देखें, तो सिर्फ़ 2000 डॉक्टर ही हैं जो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। अब 2000 डॉक्टर का आप हिसाब लगा लीजिए, 3 करोड़ के ऊपर 2000 डॉक्टर, कितने मरीज़ होंगे एक डॉक्टर के पास? एक डॉक्टर को हमारे यहाँ पे कम से कम नहीं तो 2-2 3-3 डॉक्टर एक का काम एक टाइम पे करना पड़ रहा है। तो वो मानसिक तौर पे वो भी बहुत परेशान है, उसकी भी फैमिली है, उसने भी उसको उसको भी देखना होता है। कोविड के दौरान आपने खुद देखा होगा कि डॉक्टर्स पे कितना प्रेशर था यहाँ पर। तो सरकार इस बात को समझ नहीं रही है, पता नहीं ये समझना नहीं चाह रही है, बस वही है कि हम उनके बहरे कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो हमारे जो माँगे हैं उसको पूरा करें। सिरसा में सर कितने डॉक्टर हैं और कितनी की रिक्वायरमेंट है? सिरसा में देखिए जो टोटल पोस्ट जो सैंक्शन्ड है सभी ज़िले में वो है 216 और हमारे पास एट प्रेज़ेंट पूरे सिरसा ज़िले में 120 के करीब डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। जिसमें से इस बार अगर पीजी का एग्ज़ाम अगर हो गया तो वो 120 से घट के और कम हो जाएँगे हमारे पास। नई रिक्रूटमेंट कोई डॉक्टरों की हो नहीं रही है। जो हैं स्पेशलिस्ट वो अपना पूरा टेन्योर करके चले जाते हैं। स्पेशलिस्ट है नहीं। आज की डेट में आप देख लीजिए मेरे पास मेडिसिन के डॉक्टर नहीं है, मेरे पास रेडियो का डॉक्टर नहीं है, स्किन के डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ऑर्थो के डॉक्टर नहीं है। सर्जरी में अगर मेरे को इमरजेंसी में मुझे अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो मेरे पास इमरजेंसी के डॉक्टर हैंडल करने के लिए नहीं है। तो क्या करूँगा मैं? या मेरे डॉक्टर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करेंगे मरीज़ को। मरीज़ को रेफ़र करना भी उसके हित की बात तो नहीं है ना।
जब हम उसको रेफ़र कर रहे होते हैं तो एक डॉक्टर का खुद का दिल घबरा रहा होता है कि यार रास्ते में इसको कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब उसके आगे उसकी किस्मत है। अब ये सब डॉक्टर्स को लगता है कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं कि प्लीज़ आप डॉक्टर्स हमें दीजिए, हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीजिए ताकि मरीज़ जा ना सके यहाँ से। कोई बात सुन ही नहीं रहा है हमारी। जो आज आपका विरोध प्रदर्शन है उसमें कहीं मरीजों को कोई परेशानी वगैरह? नहीं, आज मरीज़ों के लिए हमारा कोई भी एक्चुअली ये प्रदर्शन मरीज़ों के लिए नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है कि काले बिल्ले लगा के सिर्फ हम सरकार को बता रहे हैं कि आप हमारी बात सुनें, हमें एक बार बुलाएँ, हमें सुनें, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई नाजायज़ माँग नहीं कर रहे हैं हम आपसे, हम यही कह रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ाएँ। हमारी संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हरियाणा के मरीज़ का हरियाणा वासियों को उसका फ़ायदा है। जब हरियाणा वासी को फ़ायदा होगा तो सरकार की वाहवाही है इसमें। कोई किसी एक पर्टिकुलर चिकित्सक की वाहवाही नहीं है, ये किसी एसोसिएशन की वाहवाही नहीं है। ये हम बेसिकली हम हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए लड़ रहे हैं हम। एक डॉक्टर्स लॉबी अपने लिए नहीं लड़ रही है। अगर इस 216 पोस्ट मेरी सिरसा की भर जाएँगी तो उससे मेरे को तो बेनिफिट नहीं है अकेले को। वो 216 पोस्ट पे जो भी जहाँ भी मरीज़ है उसको बेनिफिट होगा। अगर उसको बेनिफिट होगा, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, तो वो तो सरकार की वाहवाही करेगा कि सरकार ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। तो सरकार को ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो खुद उनको करना चाहिए, वो हमसे वो करवाना चाह रहे हैं। ये कार्य तो उनका ही है करने के। डॉक्टरों की उपलब्धता करवाना तो उनका कार्य है ना, उसमें हम थोड़ी ना करेंगे। अब आज आपका 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। जी, आज हमारा 1 दिवसीय है। अगर फिर भी इसके बावजूद अगर सरकार आपकी माँगें नहीं मानती है, तो फिर आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी, आगे की रणनीति पे हमारा जो स्टेट के जो बॉडी है, वो जिस प्रकार से हमें आगे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे वैसा किया जाएगा। अभी तक उनकी तरफ से एक ही आया है कि डॉक्टर्स डे पे हमने काले बिल्ले लगा के विरोध प्रदर्शन करना है।